नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को आने वाला 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक जो शेयर मार्केट है उस शेयर मार्केट्स में कितना उतार चढ़ाव रहने वाला है, कितनी तेजी मंदी रहने वाली है, उसका प्रमुख कारण क्या है। ज्योतिष शास्त्र इस बात को गणना करती है जो कैसे मार्केट दिसंबर के महीने में कौन सा ग्रह का कैसा प्रभाव है जिससे तेजी मंदी रह सकता है। जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनको तेजी मंदी में अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है वो ज्योतिष शास्त्र इस विषय की गणना करता है। आप कैसे निवेश करें और कैसे प्रॉफिट करके बाहर निकल जाएं। गलती से कोई आप निवेश कर गए तो उस घाटा से कैसे बचा जाए, क्योंकि शेयर मार्केट्स में सूरज का बहुत बड़ा महत्व होता है और उस सूरज के वजह से वो चारों तरफ जो ग्रहें होती हैं उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। अब रही बात जो धनु राशि का सूरज का शुरुआत हो रखा है, आने वाले 15 दिसंबर के बाद धनु राशि की सूरज आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये देखने की ज़रूरत है जो धनु राशि की सूरज आएगा वृश्चिक राशि धनु राशि में जब प्रवेश करेगा तो क्या स्थिति रह सकती है। ऐसे स्थिति में शेयर मार्केट में कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ज्योतिष शास्त्र मानता है जो इंडियन मार्केट में जो शेयर मार्केट है उस शेयर मार्केट में विश्व के सारे जो देश हैं वो प्रभाव डालता है। उसमें से आप अमेरिका डालती, यूएसए डालती है, उस पर यूरोप डालता है, उसमें एशिया डालता है और अपने देश की जो वातावरण वो तो डालता ही डालता है। अब आप ज्योतिष शास्त्र कहता है जो अमेरिका में यदि 18 से 22% मंदा है तो इंडियन के शेयर मार्केट में उसका कितना प्रभाव जा सकता है। तो यहाँ पर देखा 3 से 5% वहाँ के वातावरण यहाँ प्रभाव डालता है। अब आप आ जाइए यूरोप की तरफ जहाँ 12 से 18% मंदा है, इंडियन शेयर मार्केट में उसका कितना प्रभाव आ सकता है। तो उसमें देखा गया है जो यहाँ भी 3 से 7% प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब एशिया जैसे मार्केट जहाँ पे एशिया वाले देश जो है ना इंडियन मार्केट में कितना प्रभाव डाल सकता है, तो उसमें देखा गया है वहाँ मंदी की गति 12 से 7% का देखने को मिल रहा है। तो इंडिया जैसे मार्केट पे 2% प्रभाव डालता है। कहेंगे प्रभाव किस चीज़ में डालता है, तो खरीदारी और बिकवाली पे डालता है। जो हमारे देश में शेयर मार्केट में निवेश करते हैं जो वहाँ का यदि वहाँ पे तेज़ी आ जाएगा, मंदा खत्म होगा तो लोग निकाल के उधर निकल जाएंगे। तो इस तरह से मंदी तेज़ी की दौड़ देखने को मिलता है। अब रही बात इंडियन मार्केट की, तो इंडिया ऐसे देश में 2 से 5% मंदे की दौड़ चल रहा है। इस पे शेयर मार्केट पे इसका प्रभाव नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने में यहाँ पे 7 से 9% मंदी को देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आपस में अपने आप को जितनी स्पीड से उठाते उससे ज़्यादा स्पीड से गिर जाते, जिसकी वजह से जो सेंसेक्स है उसकी जो पकड़ है मार्केट्स में वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है। उसका 2 कारण है, इसमें सूर्य और मंगल का एक साथ युति चल रहा है और दिसंबर महीने में वो दिख रहा है, जिसके कारण से यदि नीचे की गति देखा जाए तो उसमें देखा गया है 77,900 सेंसेक्स आ सकता है और ऊपर का देखा जाए 83,350 तक जा सकता है। इतनी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यदि इसी को आप निफ्टी 50 को देखें तो उसमें भी सूर्य मंगल का प्रभाव है, जिसके वजह से उसमें जितना 300, 700, 900 अंक यदि उठाते हैं फिर उसी हिसाब से वो गिर जाता है। तो ऐसे स्थिति में नीचे से नीचे गति में 22,950 रहने वाली है। ऊपर की गति देखा जाए तो 24,750 तक जा सकता है। ऐसे स्थिति में जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स में जो प्लेटफॉर्म है उसमें जो कंपनियां हैं वहाँ पे देखने को मिल रहा है
ये जो आपको फिगर बताया गया उसमें देखने को मिल रहा है जो कम से 700 अंक, 1200 अंक, 1800 अंक, 4000 अंक तक गिर सकती है, बढ़ सकती, ऐसे इसमें दौर चलने की तैयारी में है। आपको ध्यान रखना है जो महीने में 7 बार सेंसेक्स में माइनस होगा और 12 बार तेजी होगा, तो तेजी की गति जो लोग पकड़ लेते हैं, मंदी की जो दौर होगी वो 90% प्रभावशाली होगा और तेजी का जो दौर होगा वो 50% प्रभावशाली होगा। इस हिसाब से आपको मन बना के इस पे काम करने की ज़रूरत है। अब रही बात निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में तो लोग जो विदेशी मार्केट है वो इस पे निवेश करती है और उसमें 80% उन्हीं का होल्ड है, इसीलिए उधर वही लोग निवेश करते हैं। अब रही बात इंडियन मार्केट्स में, जो इंडियन मार्केट में जो निवेश करने वाले लोग, इंडिया के जो लोग हैं, वो निफ्टी 50 पे ज़्यादा 90% विश्वास रखते हैं और उस विश्वास को देखते हुए इस पे आपको बड़ी आराम से देखने को मिलता है। जो इसमें भी देखा गया 6 बार मंदा है और 9 बार तेजी है। जो 6 बार जो मंदा है उसको 70% प्रभावशाली मंदा है और जो तेजी है वो 45% प्रभाव के साथ तेजी में है। तो जो लोग तेजी मंदी को पढ़ लेते हैं निवेश करते हुए, वो आराम से अपने लॉस से बच सकते हैं और प्रॉफिट को कवर कर सकते हैं। यदि आप अब दूसरी तरफ आप आइए, जो शेयर निफ्टी में जो कंपनियां हैं उस कंपनियों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन सा कंपनी तेजी की गति में है, कौन सा मंदी की गति में है, उसका 2 प्रमुख कारण है। सूर्य के साथ वहाँ पर बृहस्पति और शनि और राहु और चंद्रमा, चारों ग्रहों का चारों तरफ से युति है। तो 4 सप्ताह के अंदर में इन सभी का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब आपको ये देखना है जो शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो आपको कौन सी कंपनियों में निवेश करना से बचना चाहिए और कौन सी कंपनियों में निवेश करने से आप लाभ कमा सकते हैं, और जो कौन सी कंपनी में नहीं निवेश करके आप लॉस से बच सकते हैं। तब आप आइए, यदि आप बैंकिंग क्षेत्र में जो निवेश करते हैं तो वहाँ पे आप 3 से 12% के प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें निवेश करने की दिसंबर में अच्छा रास्ता देखने को मिल रहा है। यदि इसी में आप आ जाते हैं तो दूसरी तरफ आईटी वाले कंपनियों में यदि आप जाते हैं तो वहाँ पे भी 3 से 5% प्रॉफिट आप ले सकते हैं और उसमें भी निवेश करने से अच्छा खाला दिसंबर में लाभ मिल सकता है। यदि आप दवाइयों की कंपनियों में जाते हैं तो वहाँ भी आपको निवेश करने से 2 से 3% की प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस होने के चांस नहीं है, तो वहाँ भी आपको जानी चाहिए, तो उसमें भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। अब आप आइए, आपको एनर्जी जो कंपनी है उससे आपको बचने की ज़रूरत है। वहाँ पे 3 से 7% लॉस होने की संभावना है, वहाँ पे आप बचने की ज़रूरत है। जो पावर संबंधी कंपनियां हैं उसमें निवेश करने से आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है, तो उसमें आपको निवेश करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कंपनियां हैं, जिसको बिजली संबंधी कंपनियां बोली जाती है, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कंपनियां, उस पर भी निवेश करने से आपको सावधानी बरतना चाहिए। वहाँ पे 2% मंदी की दौड़ दिखाई दे रही है, लॉस होने की संभावना बढ़ता जा रहा है। अब रही बात जो केमिकल संबंधी जो कंपनियां हैं उस पर निवेश करने से 3 से 5% आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप यदि वस्त्र यानी टेक्सटाइल्स के जो कंपनियां हैं उसमें भी यदि आप निवेश करते हैं तो उसमें 3 से 7% प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। यदि मोटर संबंधी कंपनी में आप निवेश करते हैं तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, यहाँ 3 से 7% घटने की तैयारी में है। यदि आप होटल या टूरिज्म के कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बचने की ज़रूरत है। आप यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधी कंपनियों में निवेश करते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने के 3 से 7% संभावना बढ़ती जा रही है, तो इसमें आपको निवेश करने की ज़रूरत है। अब रही बात जो आपको यदि एलॉय यानी सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, इस संबंधी जो कंपनियों में आप निवेश करना चाहते हैं, इस पे जो यदि आप निवेश करना चाहते हैं, इसमें आपको 3 से 7% अच्छा ऑप्शन मिलेगा, बढ़ोतरी की स्थिति दिखती है, तो इसमें आप निवेश करते हो तो अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। आप यदि और किसी भी अन्य कंपनियां हैं, जैसे कॉस्मेटिक कंपनियां हैं, कॉस्मेटिक कंपनियां में यदि आप निवेश करते हैं तो वहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आप घाटा होने की संभावना बढ़ती जा रही है।
यदि आप प्रॉपर्टी संबंधी कंपनियों में आप निवेश करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। यहाँ 7 से 12% मंदा होने की दौर दिखाई दे रहा है। आप यदि कई ऐसे कंपनियां हैं जो छोटी छोटी नई IPO लेके आ रही है, अभी आप नवंबर दिसंबर के महीने, जो नवंबर गया है, आने वाले दिसंबर में नए IPO में निवेश करने का समय नहीं है। इसमें दिखाएगा कुछ 7 से 12% मंदी की दौर चल रही है। तो जो लोग जो पैसे कमाएंगे वहाँ उसको माइनस होने की संभावना बढ़ता जा रहा है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो अच्छा खासा आप लाभ कमा सकते हैं। आप यदि इक्विटी में करते हैं तो आपको डेली में निवेश करने से सावधानी बरतना करना चाहिए। कम टाइम में निवेश करने से प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। लंबे समय निवेश करने के दिसंबर का महीना अच्छा उपयुक्त नहीं माना जाता है। अब बड़ी कंपनियों में निवेश करने से दिसंबर के महीने बचनी चाहिए। स्मॉल यानी छोटी कंपनियों में निवेश करके 2 पैसे अच्छा कमा सकते हैं। कोई जितना छोटी कंपनी में गिरना चाहे तो गिर चुका है, इसके बाद अभी ऊपर ही उठेगा, ऐसा शास्त्र बता रहा है, ज्योतिष शास्त्र बता रहा है। अब आपको सोचना है, जो आपके पास में जो 20 दिन प्रयोग करने के लिए मिलता है, उसमें 120 घंटे काम करने के लिए मिलता है, उसमें अपने आप को तैयार करने के लिए आपको ईस्ट फेस में बैठना चाहिए। आपको पीला नीला हरा कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। बैठने से पहले आपको चावल, गुड़ या साबुत धनिया मुंह में रख के काम करना चाहिए। पॉकेट में आपको लौंग, सुपारी, पैसे रख के काम करना चाहिए। अपने ईश्वर के सामने घी का दीपक जला करके अपने मन में विश्वास पैदा करने के लिए काम करना चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो शेयर मार्केट में अच्छा कमाई कर सकते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र मानता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।